में इससे जो है माहौल जो है हिंदू मुस्लिम का थोड़ा हुआ, जिससे जो जनता है उनको लगता है कि जो सरकार चल रही है वो हमारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। और ये दुनिया जानती है कि भारत एक बहुसंख्यक देश है। बिल्कुल। आप लोगों ने लोकतंत्र खत्म कर रखा है। इन भाई ने कैमरा लगा रखा है, आपने माइक लगा रखा है और इसके मुंह पे टेप लगा दिया आपने। लगा दी, हमने लगा दी। ये जब से चुप है, मैं जब से देख रहा हूँ ये भाई एक शब्द नहीं बोल पाया। सुन ले आप यहाँ बैठ के ध्रुव राठ, अरे सुन ले, ध्रुव राठी का ट्वीट रीट्वीट किया था और लिखकर माफी मांगी था और अपनी बातें मानी थी। ये किसान आंदोलन है ही नहीं। तो वही तो कह रहे हैं, उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया था, हम उठ गए थे। कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव का जरिया बनाया जा रहा है। चुनाव नजदीक है, किस और हवा चल रही है? हवा तो अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो हवा हमें लगता है कि ज़्यादातर बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी की? विपक्ष भी उतना ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है जितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यूपी में भी गठबंधन हो रहा है और यहाँ दिल्ली में भी हो रहा है, पंजाब वहाँ बंगाल में भी हो रहा है। तो लगातार मोदी जी के खिलाफ गठबंधन बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि विपक्ष कमज़ोर है और ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है 2024 के चुनाव में, क्योंकि ऐसे मुद्दे उठाए हैं, कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि ज्ञान वापी का मुद्दा उठा, जैसे कि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ यहाँ अयोध्या में। इससे जो है माहौल जो है हिंदू मुस्लिम का थोड़ा हुआ, जिससे जो जनता है उनको लगता है कि जो सरकार चल रही है वो हमारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। और ये दुनिया जानती है कि भारत एक बहुसंख्यक देश है। यहाँ हिंदू 80% हिंदू हैं और बाकी सारे अलग अलग जाति के हैं। तो जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको खुश करने के लिए मोदी जी के पास बहुत अच्छे मुद्दे हैं, जैसे कि ज्ञान वापी का मुद्दा उठाएंगे, उसके बाद अब ये प्रतिष्ठा हुई, मथुरा का भी मुद्दा उठाएंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों से ही मुझे लगता है कि बीजेपी इन मुद्दों से ही बहुमत पाने में सफल रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। दिल में बसे हैं। क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि धर्म नशे में डूब चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अब धर्म दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जायज़ बात है कि यहाँ लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हो। हाल ही में ध्रुव राठी की वीडियो एक वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, अगर आपने देखी होगी। फेमस यूट्यूबर है, उसने बोला कि भारत देश में वाकई में लोकतंत्र खतरे में है, डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसा ही कुछ माहौल लग रहा है। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद लोगों को देख रहा हूँ जो माइनॉरिटी के हैं, जो मतलब कि जो माइनॉरिटी के हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो ज़्यादातर लोग यहाँ बहुसंख्यक समाज के लोग मौजूद हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये बात है कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ पर आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) में सबको बोलने का अधिकार दिया गया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया गया, अधिकार दिया गया। तो सबको अधिकार है बोलने का, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो इससे लगता है कि ध्रुव राठी ने जो कहा है मैं उनका समर्थन करता हूँ। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल। आप लोगों ने लोकतंत्र खत्म कर रखा है। इन भाई ने कैमरा लगा रखा है, आपने माइक लगा रखा है और इसके मुंह पे टेप लगा दिया आपने। लगा दी, हमने लगा दी। ये जब से चुप है, मैं जब से देख रहा हूँ ये भाई एक शब्द नहीं बोल पाया। इतना लोकतंत्र खतरे में, भाई इतना डरा हुआ भाई है ये। इतना लोकतंत्र खत्म हो चुका है कि ये खड़ा नहीं हो पा रहा इस जगह दिल्ली में। आप लोगों ने नहीं, इस तरह से क्या इनके मुंह पे टेप लगा के सवाल पूछना सही है क्या? ये कैसे बोलेगा ये जब आप लोग इसके मुंह पे टेप लगा दोगे? भाई ध्रुव राठी इतने बड़े यूट्यूबर हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? ध्रुव राठी का ट्वीट रीट्वीट किया। सुन ले आप यहाँ बैठ के ध्रुव राठी का ट्वीट रीट्वीट किया था और लिखकर माफी मांगी। किसने? अरे भाई, अरे नहीं बिल्कुल अरे भाई लोकतंत्र मत खत्म करो यार। देखिए लोकतंत्र आप लोग, सबको अपनी बात रखनी है। लोकतंत्र आप लोग खत्म कर देते हैं। टेप लेके मत चला कीजिए। यह देखिए ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं लोग, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अब हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई आपके पास ऐसा बोलता है कि लोकतंत्र खत्म है और जब ये आप लोग माइक दिखाते तो उससे सवाल क्यों नहीं करते? इतने देर से बोल रहे हो, कहाँ लोकतंत्र खत्म है?
पूछना चाहिए आपको कि आपकी आवाज को कहाँ दबाने का काम किया, ये बात आपको पूछनी चाहिए। उनकी राय है ना कि वो कह रहे हैं आवाज बंद कर दी गई है। राय नहीं, ये आपके ऊपर सवालिया निशान है। जब लोकतंत्र की आप आवाज उठा रहे, लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है, आप उनसे सवाल कर रहे, आप वो आपका जवाब दे रहा है और जवाब देने के साथ कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म है, तो इसका मतलब क्या आप लोग कमजोर हैं? खत्म होने की कगार। ये अगर वो ऐसा बोलता है तो इसका जवाब आपको देना चाहिए, पत्रकारों को देना चाहिए। आप ही दे दो जवाब। अरे मैडम, हम क्या जवाब दे? जब आप ही दे दो, हम तो माइक लेके सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछ रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म है, तो आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के रक्षक आप लोग हैं। लोकतंत्र कहते हैं ना कि मीडिया चौथी स्तंभ होती है, तो कहाँ गया वो? ऐसे लोगों से पूछिए कि बता कहाँ लोकतंत्र खत्म है, पूछे उनसे। लेकिन लोकतंत्र गलत तथ्य फैलाना उसको कहते हैं लोकतंत्र खत्म करना, गलत संदेश को रिट्वीट करना उसको कहते हैं लोकतंत्र खत्म करना, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र बोलना या देश की मर्यादा को तोड़ना उसको कहते हैं लोकतंत्र खत्म। 2014 से पहले हुआ था जब आपातकाल लगाया गया था, चाहे नेता हो, पुलिस हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, सबको डाल दिया गया था जेलों में, कभी उसके बाद नहीं डाला गया। तमाम विपक्ष ये इल्जाम लगाता है लोकतंत्र खतरे में है, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, क्या वो गलत है? प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है। प्रोटेस्ट करने का दिया जा रहा है, किसानों को वहां रोक दिया गया, लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे। अन्ना हजारे जी ने प्रोटेस्ट किया था, सुन लीजिए, अन्ना हजारे ने किसान ही नहीं है वो किसान कौन है फिर? अगर वो किसान होते तो कांग्रेस के झंडे वहाँ क्या कर रहे थे? कांग्रेस के झंडे क्यों दिखाए जाते हैं उस आंदोलन में? किसान ही होते तो किसान का अलग ही झंडा होता है, अलग ही रुतबा होता है। पहली बात तो ये है। कांग्रेस का इसमें पार्टी का विरोधी क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या इसमें कुछ न कुछ अपने विरोधी गुट छोड़ा हुआ है, इस कारण से आंदोलन बढ़ा ही जा रहा है। ये लोकसभा चुनाव कहने का मतलब है कांग्रेस करवा रही थी ये कांग्रेस ही काम है। आंदोलन का मतलब होता है आंदोलन। 2014 से पहले कई आंदोलन हुए, इस आंदोलन में ऐसा हुआ कि पार्टी पैदा हो गई, उस आंदोलनों में ऐसा हुआ कि पार्टी पैदा हो गई भ्रष्टाचार के नाम पे। और सुनिए, रामलीला मैदान याद होगा आपको, अन्ना हजारे जी ट्रैक्टर लेके, ट्रक लेके, BMW लेके, सफारी लेके पहुंचे नहीं थे दिल्ली को जाम करने, उन्होंने अपनी आवाज़ रखी थी, पूरा रामलीला मैदान जाम कर दिया था और पूरी दिल्ली तिरंगामय हो गई थी। उसको कहते हैं आंदोलन, और उसका लोहा माना था। लेकिन पैदा कौन हुआ? भ्रष्टाचारी। हाँ, पैदा कौन हुआ? भ्रष्टाचारी। इसलिए आंदोलन से लोगों का विश्वास हटा है। तो आप कह रहे हैं ना वो आंदोलन नहीं है। आंदोलन में कभी देश का झंडा जलाया नहीं जाता, फेंका नहीं जाता। ध्यान अरविंद केजरीवाल को आप भ्रष्टाचार, एक मिनट इनकी बात सुन लें। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने मैंने एक पत्रकार के मतलब एक न्यूज में देखा था, उनके मुंह से खुद ने बोला था कि अगर मेरे हाथ बांधे नहीं होते तो मैं भी एक नरेंद्र मोदी जैसा कार्य कर पाता, उस जैसा नेता उभर पाता। इसके मुंह से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता खुद अगर उभर कर अपने पूरे प्रधानमंत्री जिनको अमेरिका अर्थशास्त्री के रूप में अपने देश में बुलाना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने ठुकरा दिया देश के लिए, नहीं कि मेरा देश मेरे लिए श्रेष्ठ है, उसके बाद अगर वो नेता आकर उसके देश के अपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में अगर इतनी शोभा करता है, तो अपने आप में आप खुद ही समझ सकते हो कि वो कितने सौभाग्यशाली होंगे वो नेता। ये आंदोलन कुछ नहीं है, केवल लोकसभा चुनाव का हार का कारण का मुद्दा कांग्रेस को दिख रहा है कि मैं 100% लोकसभा में नहीं आ पाऊंगी, तो कुछ ना कुछ किसानों को, किसी को गुट को, किसी को पैसा देके कुछ भी। जब मैं खुद में एक गरीब परिवार से, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खुद में समझता हूँ कि अगर किसान को जरूरत होती है तो किसान ने, नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी किसान आंदोलन को समझा था और अपनी बातें मानी थी। ये किसान आंदोलन है ही नहीं। तो वही तो कह रहे हैं, उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया था, हम उठ गए थे। कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव का जरिया बनाया जा रहा है, भाजपा पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन भाजपा पार्टी निशाना नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें अब की बार नरेंद्र मोदी जी कम से कम लोकसभा में 400+ सीटें की उम्मीद में लेके चल रहा हूँ। मेरे राजस्थान से आता हूँ मैं, आज मेरे डबल इंजन की सरकार होने से आज राजस्थान की बहन बेटी, प्रत्येक हर नागरिक, हर गुण, हर व्यक्ति सुरक्षित समझा जा रहा है भाजपा पार्टी में। आज जो अपने देश में 2023 में G20 सम्मेलन अपने इंडिया में आयोजित हुआ, वो सबसे गौरवान्वित की बात है। अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए कि अपना एक नेता विश्व का सम्मेलन अपने इंडिया में आयोजित हो रहा है, उसका GST की सदस्यता अपना देश कर रहा है। सबसे बड़ी, पहले भी नेता थे लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि किसी के हाथ बंधे हुए थे। ये कारण है आज भाजपा आने का कारण, मेन रीजन ये है। ठीक है,
तमाम राय है लोगों की 2024 चुनाव को लेकर। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।